हाय फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.10 को कंप्लीट कर लिया था। हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11 यानी कि लैग्रेंज थ्योरम पढ़ने वाले हैं आज हम। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो 7.11 है, चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो अगर आपने रोल्स थ्योरम पढ़ी है, अच्छे से समझी है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी नया देखने को आपको नहीं मिलेगा, सेम लगभग वही बातें होंगी। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल, अगर कोई भी एफ एक्स फंक्शन है उसको हम एक क्लोज इंटरवल में डिफाइन करें तो क्या होगा, आपका जो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है भाई, यानी कि लैग्रेंज थ्योरम आपकी कब एग्जिस्ट करेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। तो ये बात आपने रोल्स थ्योरम में भी पढ़ी थी। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा रोल्स थ्योरम में भी कि एफ एक्स जो है आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। ठीक है ना, तो यही पॉइंट रोल्स थ्योरम में भी था। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। तो ये पॉइंट भी आपका रोल्स थ्योरम में था। मतलब फर्स्ट टू पॉइंट आपके सेम रोल्स थ्योरम वाले हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए और डेरिवेबल होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी चेक करने का जो तरीका था, जो हमने रोल्स थ्योरम में कंसेप्ट यूज किया, सेम वही कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है ना, वो आपने देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल दो ही बातें हैं, वहां पर तीसरी बात भी होती थी, इंटरवल पर वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीसरी बात नहीं है। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और डेरिवेबल है तो लैग्रेंज जो थ्योरम है आपकी वो एग्जिस्ट करेगी। लेकिन किस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, वो पॉइंट निकालने के लिए हम वहां पर तो क्या करते थे, एफ डैश सी निकालते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे और एक्स को सी से रिप्लेस करके जीरो के इक्वल रख देते थे सी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पर सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको जीरो के इक्वल नहीं रखना है। देखिए ये चीज तो सेम दिखाई दे रही होगी, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं रखना है। तो किसके इक्वल रखना है, ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके इक्वल रखना है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या क्या चीजें हैं। देखिए आपको एक इंटरवल दिया होगा, इंटरवल का जो फर्स्ट पॉइंट होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू और सेकंड पॉइंट जो होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू, और नीचे दोनों को क्या कर रखा है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है भाई, तो रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम दोनों में क्या डिफरेंस हुआ कि इसके अंदर सी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते थे और इसमें जीरो के इक्वल ना रख करके ये फॉर्मूला आपको एक दिखाई दे रहा होगा, इसके इक्वल रखना होगा। ठीक है, तो दोनों में केवल इतना ही चेंज है। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपका, क्या गिवन है भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 3। ठीक है, ये आपको एफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन गिवन है और ये आपका एक दिया हुआ है इंटरवल। ठीक है, तो देखिए जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है ये कैसा फंक्शन है भाई, ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा। हमने पढ़ लिया था कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो आपके कंटिन्यूअस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम लिख ही देते हैं कि एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है भाई, एफ एक्स जो आपका एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, हेंस कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है भाई, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इंटरवल आपका क्या है, 0 to 1। चलिए सेकंड काम करते हैं। सेकंड काम में क्या बोला गया था कि जो फंक्शन है आपका अगर पोलिनोमियल है तो डेरिवेबल भी होगा। ठीक है ना, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो डेरिवेबल भी होगा। तो एफ एक्स इज ए डेरिवेबल फंक्शन, डेरिवेबल फंक्शन, हेंस सॉरी डेरिवेबल नहीं, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन और पोलिनोमियल फंक्शन है तो क्या होगा, डेरिवेबल होगा। ठीक है ना, तो जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो आपके कंटिन्यूअस भी होते हैं और डेरिवेबल भी होते हैं, ये आप लिख के बता देंगे। लेकिन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में और डेरिवेबल होगा ओपन इंटरवल में। ठीक है भाई, तो ऐसे ओपन इंटरवल बना देंगे आप। तो चलिए दोनों बातें हो गई, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। तो इन दोनों बातों को फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो लैग्रेंज थ्योरम एग्जिस्ट तो करेगी आपकी। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम इज एग्जिस्ट
और कहां पर एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो चलिए निकाल लेते हैं भाई डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा 3x² माइनस 2 आपका कांस्टेंट है एच डीज रहेगा, और x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, माइनस x का क्या हो जाएगा 1 और 3 का क्या हो गया भाई 0। तो यहां से आप देख सकते हैं ये आपके पास हो गया है 3x² माइनस 2 2 जा 4x, ठीक है, और माइनस में कितना आ गया आपके पास, माइनस का हो गया है 1। अब हमें क्या करना है, हमें x को c से रिप्लेस कर देना है, जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे c। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट 3c² माइनस 4c माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें ये फॉर्मूले की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ए का मतलब इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, बी का मतलब इंटरवल का सेकंड पॉइंट। तो इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, तो आप 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, मतलब x को किससे रिप्लेस कर दें 0 से, ठीक है ना। तो x को 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 का क्यूब करेंगे 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा 0, यहाँ पर रखेंगे तो भी क्या हुआ 0, और प्लस में कितना आ गया 3। तो मैंने x को सभी को 0 से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 3 आया है, ठीक है भाई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ बी लिखा हुआ है, बी का मतलब सेकंड पॉइंट पर, तो क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 1, तो आप फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 से, ठीक है भाई। तो जहां भी x आपको दिखाई दे रहा है वहां पर आप 1 रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 माइनस 1 और प्लस का कितना बचा है 3, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं भाई माइनस का 1 प्लस का 1 तो क्या हो गया कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 2 कितना बचा प्लस का 1। अब आप ये फॉर्मूला लिख लें और इन सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दें इसके अंदर, और c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं एफ ऑफ बी। अब देखिए b क्या होता था, इंटरवल का सेकंड पॉइंट, तो इंटरवल का सेकंड पॉइंट कितना है 1, यानी कि b की वैल्यू कितनी हुई 1। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं एफ ऑफ 1, फिर क्या है माइनस, तो माइनस, फिर क्या है भाई एफ ऑफ ए, ए क्या होता था इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है 0, मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या है 0 है, और अपोन में क्या लिखा हुआ है b माइनस ए, यानी कि सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो 1 माइनस 0, b की वैल्यू 1 और a की 0, b माइनस ए लिखा था। और इक्वल्स टू में क्या है भाई, इक्वल्स टू में है एफ डैश सी, और एफ डैश सी की वैल्यू ये आई थी हमारे पास, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं 3c² माइनस 4c और माइनस कितना है 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फंक्शन की 1 पर वैल्यू, फंक्शन की 1 पर वैल्यू कितनी आई थी भाई, आपको दिखाई दे रही है 1 आई थी, तो 1 माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू, 0 पर वैल्यू कितनी आई थी 3 आई थी, ठीक है। और अपॉन में 1 माइनस 0 करेंगे कितना बचेगा 1, और इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 3c² माइनस 4c माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा, और अपॉन में कितना बचा 1, इक्वल्स टू में भाई इक्वल्स टू में बचा है 3c² माइनस 4c और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, माइनस के 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 नहीं हो जाएगा, तो 3c² माइनस 4c माइनस 1 था, माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। इधर कुछ नहीं बचा, तो आगे 0 लिखने की बजाय हम कहां लिखेंगे पीछे की तरफ 0 लिख देंगे। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी 3c² माइनस यहां से क्या बचा 4c माइनस का 1 प्लस का 2, तो कितना बचेगा प्लस का 1 और इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। इसके हमें करने हैं फैक्टर, तो चलिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आपका आना चाहिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो प्रोडक्ट आना चाहिए आपका 3, और सम कितना होना चाहिए भाई, सम जो होता है वो हम कहां से चेक करते हैं x का कोएफिशिएंट से, ठीक है। सम कहां से चेक करते हैं x के कोएफिशिएंट से, तो 3 1 जा 3, प्रोडक्ट तो 3 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए माइनस का 4, तो 3 और 1 बन गया है ना, माइनस का 3 और माइनस का 1, प्रोडक्ट कितना आएगा 3 आएगा प्लस का, ठीक है, और सम कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का 4। समझ गए ना, फैक्टर करने आपने 10th क्लास में पढ़ लिए थे। तो क्या बने हमारे फैक्टर भाई 3c² माइनस का तो 3c और माइनस का 1c, ठीक है, और माइनस प्लस में कितना है 1 और इक्वल्स टू 0,
ठीक है भाई, इसके फैक्टर करते हैं बीच वाली टर्म के। तो इसके फैक्टर मैंने बनाए -3 और -1। तो -3 साथ में c था, c लिख दिया, और -1 1 इंटू में लिखना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने खाली 1c लिखने की बजाय खाली c लिख दिया है। ठीक है, अब फर्स्ट टू टर्म में कॉमन और लास्ट टू टर्म में कॉमन। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, 3c कॉमन हो जाएगा। तो यहां से 3 कॉमन हो गया, एक c कॉमन हो गया, एक c बचा। यहां से 3 कॉमन, c कॉमन, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन है। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन कर लेंगे तो c हो जाएगा प्लस का, और 1 किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, और इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं c -1 क्या हो रहा है, यहां से कॉमन हो रहा है। तो c -1 मैंने कॉमन कर लिया है, तो यहां से बचा आपका 3c -1 और इक्वल्स टू 0। अब 1 बाई 1 इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो c -1 को 0 के इक्वल रखेंगे, c -1 इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और 3c -1 इक्वल्स टू 0, तो 3c इक्वल्स टू क्या जाएगा, 1, और c इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/3। ठीक है, तो c की आपके पास डबल वैल्यू आई, एक तो आई प्लस का 1 और दूसरी आई है 1/3। तो आप इंटरवल में चेक करें कि इंटरवल में कौन सी लाई कर रही है। ठीक है, तो देखिए इंटरवल जो था आपका क्लोज इंटरवल था, तो क्लोज इंटरवल में 1 भी इंक्लूड है। तो इसमें भाई आप देख सकते हैं कि जो 1/3 वैल्यू है आपकी, यहाँ पर 1/3 वैल्यू जो है आई है, ये इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में आपका 1 भी वैसे इंक्लूड होता है, तो c की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, और 1/3 तो है ही है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1/3 लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बेटे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में से एक एक ही पार्ट लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सेम वही रोज फॉरम वाला है। तो वो एक्सरसाइज हमने 3 वीडियो के अंदर अच्छे से कवर किए, तो यहाँ पर थोड़ा एक एक पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि नया तो कुछ है नहीं, नया केवल वो c की वैल्यू निकालने वाली बात है, तो वो तो एक पार्ट से भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। देखिए सबसे पहले तो f(x) इक्वल्स टू मॉडुलस फंक्शन गिवन है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोड को रिमूव करना पड़ेगा। भाई क्या करना पड़ेगा, मोड को रिमूव। अब समझते हैं, चलिए मोड को कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि काम आने वाली चीज है ये, आपको इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाली है कि मोड को कैसे रिमूव किया जाता है, साथ ही कंटिन्यूटी के अंदर भी। तो देखिए अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं इनको। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन बोल लीजिए या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5, और -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी भाई, 5। यानी कि हम यहां से समझ सकते हैं कि अंदर का नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, रिजल्ट हमें कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। ठीक है ना, तो मॉडुलस फंक्शन जो होगा आपका, अंदर का जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, फाइनल रिजल्ट आपको कैसा मिलता है, पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोड को जब भी आप रिमूव करोगे तो हमें पक्का तो अब पता नहीं कि x हमारा पहले से ही पॉजिटिव था या मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हुआ, इसलिए हमें दोनों साइन लगाने होते हैं। पहले हम लिखेंगे x को नेगेटिव और फिर लिखेंगे x को पॉजिटिव। ठीक है, अब कब x नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, तो उसके लिए पहले आप पता करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, क्योंकि जो लिमिट ब्रेक होती है ना वो 0 पर ब्रेक होती है। तो आप बताएं मुझे कि मोड के अंदर जो आपको टर्म नजर आ रही है, जो फंक्शन नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू 0 कब होगी। आप कहोगे सर x की जगह जब 0 रखेंगे तभी 0 होगी, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्लियर कराने के लिए एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए ये फंक्शन होता तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी। ठीक है, तो आप बताएंगे कि 1 पर 0 होगी। कैसे पता लगा भाई, सीधा पता लग रहा है, माइनस का 1 है, प्लस का 1 लिखूंगा 0 हो जाएगा। या फिर ऐसे चेक कर सकते हैं आप, x -1 को 0 के इक्वल रख लो, x की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 1। ठीक है ना, तो इसकी जीरोज आ जाती है, पढ़ा था ना हमने 10th क्लास में जीरोज। तो यहाँ पर इस x की जो 0 वैल्यू होगी वो कहां पर होगी, 0 पर, यानी कि हमें लिमिट को 0 पर ब्रेक करना है। तो आप बताइए ये नेगेटिव लिखा है, तो इसका मतलब नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू 0 से लेस होगी। तो नेगेटिव लिखोगे तो लिखोगे लेस देन, और पॉजिटिव लिखोगे तो क्या लिखोगे, ग्रेटर देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन में 0 भी इंक्लूड हो जाती है, इसलिए इसके साथ इक्वल टू का साइन भी लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबरों में ही हम 0 को इंक्लूड करते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखें ग्रेटर के साइन के साथ इक्वल टू का लगेगा, लेस के साथ नहीं लगेगा। तो ये इस फंक्शन को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब ये जो फंक्शन बना है ना, ये आपका बन गया सिग्नम फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन 2 तरीके से डिफाइन हो चुका है। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो fx की वैल्यू ये होगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी तो fx की वैल्यू ये होगी।
तो दो तरीके से जब फंक्शन डिफाइन आ जाता है ना, तो वहां पर हम श्योर नहीं है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। तो उस केस में हमें कंटिन्यूटी या डेरिवेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं, आप सीधा डेरिवेबिलिटी चेक करें, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल हुआ तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था इस टाइप का। तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे एलएचडी। ठीक है भाई, क्या निकालेंगे? एलएचडी। तो एलएचडी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और लेफ्ट साइड जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे आप फॉर्मूला क्या था, चलिए मैं फॉर्मूला याद करा देता हूं आपको। फॉर्मूला था आपका एफ डैश ए इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टेंस टू ए, और यहां पर था आपका एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो ए क्या चीज थी? ये आपका फॉर्मूला था, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था हमने डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है ना, और 6th चैप्टर में भी इसका यूज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए क्या चीज है जिस पर आप डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हो। तो हम डेरिवेबिलिटी किस पे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे 0 पर, क्योंकि 0 पर ही डिफाइन कर रखा है हमने। ठीक है ना, तो 0 पर हम इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश 0। भाई ए 0 पर चेक कर रहे हो तो ए की वैल्यू क्या हुई? 0। तो जहां भी आपको ए नजर आ रहा है वहां पर आप 0 लिख दें। तो लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस, यहाँ पर क्या लिखूंगा? ए की वैल्यू 0 और अपॉन में एक्स माइनस ए की वैल्यू 0। तो इस फंक्शन में मुझे जहां भी ए नजर आ रहा था वहां पर मैंने 0 रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैं इसकी डेरिवेबिलिटी 0 पर चेक कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो उसके अलावा मैंने आपको बताया था भाई एलएचडी। एलएचडी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अब नंबर लाइन पर कहां चल रहे हैं? लेफ्ट साइड चल रहे हैं। ठीक है ना, किस साइड चल रहे हैं? लेफ्ट साइड। तो 0 की लेफ्ट साइड कौन सी होगी? इधर होगी। तो आप समझ सकते हैं 0 के लेफ्ट साइड का मतलब 0 से छोटा नंबर। ठीक है ना, और छोटा नंबर पाने के लिए हमें क्या करना होता है? डिक्रीमेंट करना होता है, कोई वैल्यू माइनस करनी होती है। तो याद रखें एलएचडी के अंदर यहां पर किसका साइन लगाएंगे? नेगेटिव। ठीक है भाई, क्लियर है। अब बात आती है फंक्शन के सिलेक्शन की, कि फंक्शन कौन सा सिलेक्ट होगा, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर 2 है हमारे पास, एक तो माइनस का एक्स, दूसरा प्लस का एक्स। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, देखिए आप क्या कर रहे हैं? 0 में से माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं तो नई वैल्यू 0 से लेस आएगी। तो देख लें आप एक्स की वैल्यू 0 से लेस कहां पर है? एक्स की वैल्यू 0 से लेस, ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। या फिर सीधा भी याद रख सकते हैं, मैंने सीधा तरीका भी बताया था कि एलएचडी में आपको देखना है कि एक्स की तरफ क्लोज साइन होना चाहिए और आरएचडी में एक्स की तरफ ओपन। वैसे एक्चुअल में जो होता है वो मैंने आपको समझा दिया कि 0 में से माइनस करेंगे तो नई वैल्यू 0 से लेस आएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेस होगी। तो देख लें आप एक्स की वैल्यू 0 से लेस, ये वाला फंक्शन आएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस एक्स। अब ये फंक्शन जो सेलेक्ट हुआ है ना, इसी पर वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, सिलेक्टेड फंक्शन पर। तो ये एफ एक्स है और यहाँ पर एफ एक्स जो ये सेलेक्ट होगा इसी पर 0 पर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये फंक्शन सेलेक्ट हुआ ना, तो इसी की 0 पर वैल्यू, मतलब एक्स की जगह 0 रख दो। आपका फंक्शन क्या सेलेक्ट हुआ? आपका फंक्शन सेलेक्ट हुआ ये। ठीक है, माइनस एक्स। अब हमें इसकी 0 पर वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर एक्स की जगह आप रखें 0। अब 0 माइनस 0 कभी देखा है लिखा? खाली क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 0। और अपॉन में क्या हुआ भाई? एक्स माइनस 0। अब 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो मैं यहां पर लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, और यहां पर क्या लिखूंगा? माइनस का एक्स, और अपॉन में क्या लिखूंगा भाई? एक्स। 0 लिखना जरूरी नहीं। एक्स से एक्स क्या हो गए? कैंसिल। क्या इसमें एक्स की टर्म बची? नहीं बची। अगर बचती तो हम लिमिट रिप्लेस करते, नहीं बची है तो आपका आंसर आ जाएगा वो। तो यहां से एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा? माइनस का 1, मतलब एलएचडी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अगर एक्स की टर्म बचती तो हम लिमिट रिप्लेस करते, लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं बची और लिमिट एक्स पर लगी हुई थी। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे? आरएचडी। आरएचडी का मतलब है राइट साइड, 0 के राइट साइड। तो 0 के राइट साइड कब जाएगी वैल्यू? जब कुछ प्लस करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, इसलिए इसके अंदर किसका साइन लगाएंगे आप? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा आपका? लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव। केवल यही फर्क है। ठीक है ना, बाकी मैंने सेम ही लिखा है। देखो एलएचडी में नेगेटिव होगा, आरएचडी में पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड की बात हो रही है। ठीक है भाई, तो यहां पर हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। क्लियर है? चलिए, तो चलिए करिए फंक्शन सेलेक्ट। तो देखिए यहां पर हम प्लस कर रहे हैं 0 के अंदर, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो 0 के अंदर अगर कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो नई वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 0 से। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, देखो ये बड़ा फंक्शन आएगा। या फिर मैंने ये बात बताई थी, एलएचडी में एक्स की तरफ क्लोज और आरएचडी में एक्स की तरफ ओपन। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट हुआ भाई। तो ये फंक्शन सेलेक्ट हुआ तो मैंने लिख दिया ये लो।
अब ये सिलेक्टेड फंक्शन पर ही 0 पर वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह आपका फंक्शन सिलेक्ट हुआ क्या, f(x इक्वल्स टू x), तो इसमें x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। ठीक है, ये रफ वर्क है, तो 0 से रिप्लेस किया, क्या आया, 0 ही आया, तो ये 0 और ये भी 0। अब देखिए 0 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, x पॉजिटिव, न्यूमिनेटर में भी x, डिनोमिनेटर में भी x, x से x कैंसिल, क्या बचा 1, x की टर्म नहीं बची, तो लिमिट कहां रिप्लेस करें। तो आपने देखा LHD की वैल्यू आई -1 और RHD की वैल्यू कैसी आई है, +1, तो आप लिख सकते हैं कि LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है ना, तो f(x) आपका डेरिवेबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि LHD की वैल्यू RHD की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए डेरिवेबल हो तो आप यहां पर लिखेंगे f(x) इज नॉट ए डेरिवेबल फंक्शन, डेरिवेबल फंक्शन। ठीक है, ये डेरिवेबल फंक्शन नहीं है, तो नहीं है तो भाई लैग्रेंज थ्योरम आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो लिखेंगे लैग्रेंज थ्योरम, थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पिछली एक्सरसाइज से पढ़ी है, ठीक है, तो ज्यादा पार्ट मुझे कराने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर जरूरत होती है वहां पर मैं मैक्सिमम पार्ट कवर भी करता हूं, लेकिन पिछली एक्सरसाइज आपने पढ़ रखी है तो नया तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये मुझे थोड़ा नया दिखा क्योंकि रूट पर क्वेश्चन अब तक हमने नहीं किया था, ठीक है, इसलिए मैंने ये पार्ट लिया है। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए मैंने आपको जब रोल्स थ्योरम का बेसिक करवाया था तो मैंने वहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका और डेरिवेबिलिटी चेक करने का तरीका भी बताया था। ठीक है, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि रूट के अंदर अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, जैसे रूट -1 आ गया, तो आपको पता है ये क्या बन जाएगा, आइटा बन जाएगा। पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, तो आइटा अगर बन गया तो कैसा नंबर बन गया भाई, इमेजिनरी नंबर बन गया। कैसा नंबर बन गया, इमेजिनरी। ठीक है ना, तो हमारा फंक्शन जो है वो एक रियल वैल्यू देना चाहिए। अगर रियल वैल्यू देगा तो कंटिन्यूअस है और इमेजिनरी वैल्यू देगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया था कि रियल, डेफिनेट और फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा, रूट जब भी आए आपको केवल इतना चेक कर लेना है कि रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव कब हो रही है। ठीक है भाई, तो देखिए मुझे यहाँ पर 25 दिखाई दे रहा है, खाली देख के ही समझ जाएंगे हम, 25 दिखाई दे रहा है, तो मुझे देखना है भाई माइनस का x स्क्वायर है, तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर अगर 1 रखता हूं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, 25 में से 1 माइनस करूंगा, प्लस का 24 बचेगा। प्लस का बच रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 रख के देखिए 4 आएगा, ठीक है, प्लस का बचेगा 3 रखेंगे, प्लस का बचेगा 4 रखेंगे, प्लस का बचेगा 5 रखेंगे, तो 0 हो जाएगा। ये 0 भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यानी कि प्लस के 5 तक ये वैल्यू कैसी देगा, हमें पॉजिटिव देगा। ठीक है ना, हमें ये पॉजिटिव में, प्लस के में चेक किया है भाई, 0 से लेकर के और प्लस के 5 तक ये वैल्यू हमें पॉजिटिव देगा, क्योंकि मैं 6 रखूंगा तो 36 हो जाएगा और 25 माइनस 36 करेंगे, माइनस का 11 बचेगा आपका। ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा ये। चलिए अब नेगेटिव में चेक कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, सेम वही बात होगी। तो -2 रखेंगे, प्लस का 4 आएगा। ठीक है ना, 25 में से 4 माइनस करेंगे, 21 बचेगा। ऐसे ही 3 पर चेक करें, 4 पर चेक करें, आप देखेंगे कि माइनस के 5 पर ये 0 होगा, क्योंकि माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस का 5 और ये माइनस है ही, तो 25 माइनस 25 क्या आएगा, 0। तो आप देखेंगे कि भाई फाइनल मतलब ये हो गया कि -5 से लेकर के +5 तक इस इंटरवल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर हम x की वैल्यू 5 से ग्रेटर या -5 से लेस रखते हैं तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव हुआ। अब हम अपना इंटरवल देखते हैं, तो हमारा इंटरवल तो कहां से कहां तक है, -3 से 4 तक है। भाई हमारा इंटरवल कहां से कहां तक है, -3 to 4। ठीक है ना, तो -3 to 4 है, तो ये तो इससे पहले ही खत्म हो चुका है, मतलब इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना था हमें। x की वैल्यू 5 से ग्रेटर और -5 से लेस नहीं होनी चाहिए थी, तो यहां तो केवल इसने बोला है कि प्लस के 4 तक जाना है और माइनस के 3 तक जाना है, तो इसमें ही तो इंक्लूड हो गया ये। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये फंक्शन आपका कैसी वैल्यू देगा, रियल वैल्यू देगा, और रियल वैल्यू देगा तो ये कैसा होगा भाई, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, समझ में आई ना बात। चलिए तो लिख देते हैं भाई, f(x) जो होगा आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन on -3 to 4।
ठीक है, क्लोज इंटरवल के अंदर, इस क्लोज इंटरवल के अंदर। क्लियर हो गई आपको बात? ठीक है ना, अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि -5 से लेकर के +5 तक इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और पॉजिटिव रहेगी, रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल वैल्यू देगा, और रियल वैल्यू दे रहा है तो फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। चलिए सेकंड पॉइंट में हमें इसकी चेक करनी है डेरिवेबिलिटी। तो डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, अगर देखिए पोलिनोमियल फंक्शन होता तो हम सीधा कह देते डेरिवेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो भी हम सीधा कह देते, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता तो भी बोल देते, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो हमें इसका डेरिवेटिव करके देखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो डेरिवेटिव करेंगे, यहां पर लिखेंगे एफ डैश एक्स। पहले किसका होगा? रूट का डेरिवेटिव आपको अच्छे से समझा चुका हूं, पहले स्क्वायर रूट का होगा। रूट का कैसे करा रहे हैं हम? 1/2 लिखते हैं और रूट की टर्म को एज इट इज लिख देते हैं। लीजिए मैंने रूट की टर्म को एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, 1/2 लिखा, रूट की टर्म को एज इट इज। अब किसका होगा? अंदर की टर्म का। तो अंदर की टर्म का करेंगे तो 25 का अलग होगा, एक्स स्क्वायर का अलग। अब 25 के साथ एक्स की टर्म नहीं है तो इसका क्या होगा? 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई? -2x। क्लियर है? अब -2x को मैं न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x अपॉन में क्या आ जाएगा भाई? 2√25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 से 2 आपका क्या हो गया? कैंसिल, न्यूमिनेटर में बचा माइनस का x, और अपॉन में क्या बचा भाई? √25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको देखना है, देखिए रैशनल फंक्शन बन गया, अपॉन में आ गया ना, तो आपको चेक कर लेना है कि इसका डेनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, और 0/1 क्या होता है भाई? 0। ठीक है, तो डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डेनोमिनेटर इसका जो 0 हो रहा है ना, वो एक तो प्लस के 5 पर होगा और एक माइनस के 5 पर होगा। देखिए, रख के देख लीजिए आप, होगा ना। लेकिन ये तो इंटरवल में नहीं है वैल्यू, इंटरवल तो आपका -3 से 4 तक है, ये तो इंक्लूड ही नहीं है इंटरवल में, तो इन पर 0 हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इंटरवल में जो वैल्यू दे रखी है, मतलब -3 से लेकर के +4 तक, इनके बीच की किसी वैल्यू पर डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच की किसी वैल्यू पर नहीं हो रहा है, ये तो 5 और -5 पर हो रहा है, ये तो इंटरवल में है ही नहीं इंक्लूड। ठीक है ना, तो इसका जो डेनोमिनेटर है इस इंटरवल में 0 नहीं देगा। 0 नहीं देगा तो ये एक ऐसी वैल्यू हुई, फाइनाइट वैल्यू हुई, और फाइनाइट वैल्यू हुई तो आपका फंक्शन कैसा हुआ भाई? डेरिवेबल हुआ। तो लिख देंगे एफ एक्स इज ए डेरिवेबल फंक्शन। ठीक है, डेरिवेबल फंक्शन। तो भाई आपका काम हो चुका है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डेरिवेबल भी है, तो थ्योरम हमारी एग्जिस्ट करेगी। लैग्रेंज थ्योरम इज एग्जिस्ट, लैग्रेंज थ्योरम इज एग्जिस्ट। ठीक है, अब एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन कहां पर एग्जिस्ट करेगी? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अपने फॉर्मूले से c की वैल्यू। तो आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, है b माइनस एफ ऑफ ए अपॉन b माइनस ए इक्वल्स टू एफ डैश सी। ठीक है ना, रोल्स थ्योरम में यहां पर 0 लिखते थे, यहां पर ये एक वैल्यू आ गई, तो यहां पर a और b की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? इंटरवल का फर्स्ट a, सेकंड b। ठीक है, तो इन पर आप या तो पहले ही वैल्यू निकाल ले, चले पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम निकाल रहे हैं किस पर? -3 पर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? -3 से। तो यहां पर हो जाएगा आपका 25 माइनस x को मैंने -3 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, फंक्शन में। तो यहां पर क्या होगा भाई? रूट हमारा 25 -3 का स्क्वायर करूंगा 9, और माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और बाहर क्या था? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, 25 में से 9 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4। अब मैं किस पर निकाल लेता हूं वैल्यू? दूसरे इंटरवल में क्या दिखाई दे रहा था? 4, तो 4 पे निकाल लेता हूं। x को अब की बार कितने से रिप्लेस कर दूंगा? 4 से। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया, और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था यहाँ पर। 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 16। 25 में से 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3। तो सभी की वैल्यू हमने निकाल ली है, इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए बी क्या था आपका? सेकंड पॉइंट, यानी कि 4। ठीक है, बी क्या था? 4। चलिए ए बी की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो बी आपका कितना है? 4 है। ठीक है, फर्स्ट ए सेकंड बी। तो ए कितना है? ए आपका -3 है। ठीक है, अपॉन में बी आपका 4 था, और ए कितना था? -3। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगाई, 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, माइनस फॉर्मूले में था, -3 के साथ भी था। और यहां पर एफ डैश सी। अब देखिए एफ डैश सी कैसे निकालेंगे? एफ डैश तो हम निकाल चुके हैं, ये रहा डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव एक बार निकाल दिया दोबारा थोड़ी ना निकालेंगे। ठीक है ना, तो निकाल चुके हैं। बस इसमें क्या करना है? x को c से रिप्लेस करना है, तो इसमें x को c से रिप्लेस कर दें आप।
तो x को c से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है भाई, डेरिवेटिव एक बार कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसमें जहां भी मुझे x दिखाई दिया मैंने उसको c से रिप्लेस कर दिया। चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। f4 की वैल्यू कितनी आई थी, 3 आई थी हमारे पास। ठीक है, माइनस f माइनस 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 4। ठीक है भाई, अपोन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 प्लस कितना हो गया, 3 इक्वल्स टू क्या बचेगा, माइनस c। अपोन में क्या बचा भाई, √25 माइनस सी स्क्वायर। तो 3 माइनस 4 करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 1। अपोन में 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 इक्वल्स टू माइनस सी। और अपोन में क्या हो जाएगा, √25 माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए हमें यहां से c की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रूट की टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 25 माइनस सी स्क्वायर। 7 को c से करेंगे क्या हो जाएगा, 7c। ठीक है, अब देखिए रूट जब तक नहीं हटेगा c की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या करना पड़ेगा भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 25 माइनस सी स्क्वायर बचा, क्योंकि स्क्वेयरिंग क्या, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 और c का स्क्वायर सी स्क्वायर। भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो दोनों का होगा ना, 7 का स्क्वायर 49, c का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, c की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, जिन टर्म्स के साथ c है उनको एक तरफ और बाकी को दूसरी तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर। तो c की वैल्यू निकालनी है तो भाई 25 को तो मैं रख लेता हूँ यहीं पर, और इक्वल्स टू में मेरे पास है 49 सी स्क्वायर। और ये माइनस का जो सी स्क्वायर है इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, प्लस का सी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा आपके पास 25, 49 और 1 ये। ठीक है ना, कितना हो गया, 50 सी स्क्वायर नहीं हो गया। अब मुझे तो c की वैल्यू निकालनी है, तो 50 को मैं इधर भेज देता हूँ, अपोन में आ जाएगा। इक्वल्स टू में क्या बचेगा, सी स्क्वायर। तो 25 1 पर और ये 2 पर कैंसिल हो गया, मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास कितना बचा, 1/2। 1 यहाँ से 2 यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये तो स्क्वायर की वैल्यू आई, मुझे तो खाली c की चाहिए। तो स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा, प्लस माइनस का साइन आएगा और रूट में चेंज हो जाएगा। भाई स्क्वायर इधर आके किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। और साथ ही हम प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं। तो c की जो वैल्यू आई यहाँ से प्लस माइनस क्या आ जाएगी, भाई 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, 2 का परफेक्ट होता नहीं है, तो हम इस पर क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू एक तो आ गई प्लस 1/√2 और दूसरी आ गई माइनस 1/√2। क्या दोनों इंटरवल में इंक्लूड है, बिल्कुल इंक्लूड है भाई, दोनों की दोनों इंक्लूड है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं भाई, c इक्वल्स टू प्लस 1/√2 अलग से और c इक्वल्स टू माइनस 1/√2 अलग से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, बाकी 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में ये आपकी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।